गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कुछ पॉजिटिव थिंकिंग पर है। सक्सेस अर्थात सफलता क्या है? सफलता कोई एक चीज़ को नहीं कहते। हमारा पूरे जीवन में हमको बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं। तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। लगातार लगे रहना और लगातार सफलताएं मिलते रहने को लास्ट में जब हम देखते हैं कि मैंने बहुत सारी सफलताएं हासिल करी हैं तो मेरा जीवन सफल जीवन रहा। अच्छा लगता है सोचकर। समय समय पर हम सब सफलताएं प्राप्त करते रहे। मन की एक और खराब आदत है कि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसको भुला देता है। हम घूम कर आए, कहीं बहुत अच्छा लगा था, वो जो नज़ारे थे उस समय बहुत अच्छे लगे थे, आज भी जब फ़ोटो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिन भर क्या याद रखता है मन? दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमियाँ, दूसरों के दोष। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब उल्ट पुल्ट भरा पड़ा है दिमाग में। अच्छाई को याद नहीं रखेगा। अपनी अच्छाई तो याद रखेगा, मैं बड़ा अच्छा हूँ ये तो याद रखेगा, पर जो अच्छाइयाँ हैं चारों तरफ प्रकृति में, दुनिया में, उनको नहीं याद रखेगा। तो सक्सेस क्या है? जीवन में जितनी कामयाबियाँ हमको मिली हैं, सफलताएं मिली हैं, उन सब को मिला करके हमें अपने जीवन सक्सेसफुल लगता है, कामयाब जीवन लगता है, सफल जीवन लगता है। ये एक बात हुई। हर एक किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। डोंट कंपेयर, दूसरों से तुलना मत करो। हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य है और वो उस तरफ बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दो, तुम अपना काम करो। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो ये मंत्र नोट कर लीजिए। सब अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हमको चाहिए कि हम अपना काम करें। माताजी लोगों को बहुत आदत होती है टोकने की। क्यों? कहाँ से सीखी? माता पिता से सीखी, नंबर 1। वो तो सबने सीखी। अब हुआ क्या, जब बच्चे हुए तो बच्चे बड़े होते होते हम उनको टोकते रहे, अच्छी बातें भी कहते रहे और टोकते भी रहे, सभी कुछ था। वो जो टोकने की आदत है वो हमको पड़ गई। जब और बड़े हुए तो बच्चे तो निकल लिए, तेज गए, वो तो गए तेज। वो शादी करके गई, वो शादी करके नौकरी पे गया। अब जब कभी आते हैं तब आते हैं, मिलते हैं तब मिलते हैं, वो तो गए। अब क्या करें? सास को टोक नहीं सकते, किसको टोकें? नहीं, जो भी है घर में, अब टोका टाकी घर में शुरू हो जाती है। घर का वातावरण उतना अच्छा नहीं रहता। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, देखिए, है ना, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि हमारी नेचर में कमी हो जाती है, कमी होती है। एक टोकने की आदत होती है जो दूसरों को परेशान करती है। अब आप चाहे नौकर को टोकें या किसी को भी टोकें, नौकर भी चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है। कह तो कुछ पाता नहीं, कि तनख्वाह चाहिए उसको भी, कह तो कुछ नहीं पाता, लेकिन परेशान रहता है, खुश नहीं रहता। किसी को भी जो हैं हमारे चारों तरफ और हैं, भाभी है, नंद है, ये है, वो है, तो एक टोकने की आदत उसकी भी है, हमारी भी है। तो टोका टाकी चलती रहती है घर में। जो भी पास होता है, जो भी मिल जाए, कुछ नहीं तो छोटा बहन, छोटा भाई, ये वो, जो भी कोई मिल जाए उनको टोकते हैं। तो ये जो नेचर है हमारी, ये ना तो हमको खुश रहने देती है, ना दूसरों को खुश रहने देती है। बेस्ट क्या है? पुरुष लोगों में क्या क्या फ़ायदे की चीज़ है? क्या एक बढ़िया भगवान ने एक चीज़ दे दी जिसकी वजह से उनको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। वो काम पे रहते हैं, सुबह निकल गए अपना, रात तक आए, घर में क्या कर रहे हो आप जानो। वो उनको भी अगर टोकने की आदत है तो अपने वर्कर्स को टोकते रहेंगे, अपने सेवाधारियों को टोकते, दुकान अगर है तो कर्मचारी को टोकेंगे और किसी को टोकेंगे, जो सामान लाया उसको टोकेंगे। आदत जाती नहीं है, हर एक को थोड़ी थोड़ी होती है, तो कुछ वो अपना वो भी करते रहते हैं। तो वो भी खुश नहीं रह पाते, औरों को खुशी नहीं दे पाते। खराब भाषा का प्रयोग करने वाले अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इस पर चला कि हम जीवन में हर एक कोई, हम सब सफलता चाहते, हम सब। एक माँ भी सफल होना चाहती है,
बच्चों को अच्छा पाल पोस कर जब बच्चे अच्छे रास्ते पर निकल जाते हैं, कहीं भी कुछ भी बड़ा कुछ कर लेते हैं, तो माँ अपने को सफल महसूस करती है। हर एक कोई अपनी जगह सफल होना चाहता है और होता है। तो इसमें एक इन्होंने बात बताई ध्यान देने की थोड़ा सा, कि खराब भाषा का इस्तेमाल मत करिए। जो दूसरों को अच्छी नहीं लगती भाषा, उसका प्रयोग कम करते जाइए। दिन प्रतिदिन अपने को संभालना होता है हमको। बिजनेस में बोली और ईमानदारी का बहुत महत्व है। व्यापार में चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, दुकान हो, कोई भी काम हो, जॉब वर्क हो, लेबर का काम हो, कोई भी काम हो, बिजनेस में बोली और ईमानदारी, ये दो चीज़ों का बहुत महत्व होता है। लोग सोचते हैं हम बेईमानी से पैसा कमा लेंगे, कमा भी लेते हैं कुछ लोग, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते। लोगों को तो पता चल ही जाता है कि आदमी बेईमान है। कितना ही वो कैसे भी, कितनी भी चालाकी से काम करे, लोग समझ जाते हैं बेईमान है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक कहावत है। दुकानदारी से पहले ईमानदारी, और ईमानदारी अपना फल देती है समय के साथ। ये कहावत आज भी बिल्कुल सही है। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, लंबा टाइम लगता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है इस बात के लिए कि इनके यहाँ सामान बढ़िया, सही रेट पर, और इनकी बोली भी अच्छी है, हर बात इनके यहाँ अच्छी है। दुकानदार भले वो दुकान बहुत ज़्यादा न चलती हो, पर अपने आप में वो सक्सेसफुल होते हैं और लंबे अरसे तक चलते हैं। कुछ दुकानें आपने देखा होगा स्टैब्लिश्ड इन 1887, 1887 से दुकान चल रही है। उनके परदादे चलाते थे, फिर दादा, फिर वो, बहुत कम होता है ऐसा। कहावत ये है कि तीसरी पीढ़ी तक आते आते बिज़नेस ख़त्म हो लेते हैं। कारण है दादाजी ने इस्टेब्लिश करी, पिताजी ने बहुत मेहनत करके आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जो लड़का आया तो वो लड़का तो चाहता है रातों रात बहुत पैसा, एक दिन में इतना पैसा आ जाए कि बस वो उस बिज़नेस को नहीं करना चाहता, या उसको बिगाड़ देता है, या खा जाता है, ख़त्म कर देता है। तो तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते बिज़नेस अक्सर देखे गए, अक्सर, हाँ शब्द पर ध्यान दीजिएगा, देखे गए कि ख़त्म हो जाते। लेकिन कुछ जो रह जाते हैं उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ईमानदारी काम करती है। उनको पैसे से ज़्यादा ईमानदारी पसंद है, और उसकी वजह से वो हमेशा चलते रहते हैं। तो हमको सदैव कामयाब लोगों का संग करना चाहिए। हमेशा उनका संग करिए जो सक्सेसफुल हो लाइफ में। मेरे सामने कल ही एक उदाहरण आया, और आजकल छुट्टियां हो गई हैं तो कुछ बच्चे आते हैं अपने घरों से। तो एक बच्ची डांस जानती है, दूसरी भी जानती है, तीसरी भी जानती है। 3 बच्चे ऐसे आए हैं इस समय जो डांस जानते हैं। एक बच्ची ने कहा हम गुरुजी को डांस दिखाएंगे, तो उसने दूसरी बच्ची को कहा हम दोनों मिलके करें। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उसने होशियार बच्ची को संपर्क नहीं किया, उसने अपने से नंबर 2 वाली को संपर्क किया, क्योंकि वो उसको काबू में चला करके या जैसे भी। लेकिन जो डांस की प्रस्तुति होगी जब सामने, तो किस किस श्रेणी की होगी, और अगर वो अच्छी बच्ची को फॉलो करती, उससे कहती कि हम डांस करें, तो वो जब दोनों करते तो अच्छी बच्ची के कारण उसका भी डांस वाहवाही में आ जाता। लेकिन अब जो दूसरी से करा संपर्क, तो क्या होता है ना, लोग बहुत सारे तरह तरह के लोग आते। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, हम सब सत्संगी हैं, सबको मालूम होना चाहिए कि सारे सत्संगी सारे बहुत होशियार नहीं होते हैं। यहाँ भी सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के होते हैं। ज़्यादा पैसे वाले भी होते हैं, कम पैसे वाले, गरीब भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। होशियार भी आते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी आते हैं, कम पढ़े लिखे भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं। सभी तरह के लोग सब जगह होते हैं। आप दुनिया में मार्केट में जाओ तो क्या सारे पढ़े लिखे मिलते हैं आपको मार्केट में? सब तरह के लोग होते हैं। ऐसी हर जगह सब तरह के लोग होते हैं, यहाँ भी होते हैं। अगर हमको समझदारी है, हम मरने को तैयार है। मरना मतलब वो मरना नहीं, मरना मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। एक व्यक्ति होशियार है, अगर मैं उसके साथ कोलैबोरेट करके, मिल करके कोई काम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ वो मेरे को थोड़ा डांटेगा भी, दबाएगा भी, ये भी कहेगा तुम बेवकूफ़ हो, तुमको नहीं आता, लेकिन मैं उसके साथ
हैं? और अगर मैं अपने से नीचे वाले से दोस्ती करके चल हम लोग करते हैं तो फिर क्या होगा? पानी किधर बहता है? पानी किधर बहता है? ऊपर से नीचे की ओर। कभी भी ऊपर से और ऊपर नहीं जाता पानी, जब तक कि कुछ पंप ना लगाओ। अपने आप नहीं जाएगा पानी, पानी नीचे ही जाएगा। आदत होती है, ऐसे मन की आदत होती है, वो नीचे कोई जाता है, नीचे कोई ले जाता है। हमको दम लगाना पड़ता है। पंप क्या है? हमारा आत्मबल। मुझे महान बनना है, मुझे एक अच्छा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बनना है, या कहिए सक्सेसफुल बनना है। मैं जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। ये आपका जोश आपको आगे बढ़ा देगा। और आप 100 जगह मरने को मरना मतलब वही सहन करने को तैयार हो जाओगे। आप 10 बातें सुन लोगे किसी की। आपका लक्ष्य है महान बनना। आपका लक्ष्य वो नहीं है इसने कुछ कह दिया तो मुझे बुरा लग गया। ये सब बातें मायने नहीं रखती। जिसको बढ़ना है उसको बढ़ना है। तुम कहते रहो, तुम कहकर मेरे को महान बनाओ, मैं तैयार हूँ। तुम मेरी बुराई करो और मैं महान बनूँ, मैं तैयार हूँ। तुम मेरी प्रशंसा करो और मैं नीचे रह जाऊँ, मैं तैयार नहीं हूँ। बात को समझना है ना। हम लोग क्या घबराते हैं? कोई हमारे लिए कुछ कहे ना तो कोई हम फ्रांस के राजा हैं? बताओ आप, कोई हमारे लिए कुछ कहे ना। कहाँ के राजा हो आप या मैं? कहाँ का राजा हूँ? अरे हम सब लोग इंसान हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चे हैं, हम सब इंसान हैं। क्यों बेकार में अहंकार करके कि मुझे कोई कुछ कहे ना? क्यों ना कहे? अरे कहे, उसका मन कर रहा है कहे। अगर अच्छी बात कह रहा है तो सीख लो, बेकार की बात कह रहा है तो उड़ा दो, जाने दो। लोग पता नहीं कुत्ते तो नहीं भौंकते हैं सड़क पर, फिर क्या करोगे? सबको चुप कराओगे? एक देखिए, वैसी घरेलू बात है। हमारा जो कमरा है वो सामने वाला है। हम जब सोते हैं रात को, अच्छा दरवाज़ा खोल के सोते हैं क्योंकि शुद्ध हवा आती रहे। दरवाज़ा खुला रहता है तो बाहर, अब क्योंकि बिस्कुट पड़ती है, खाने को मिलता है, तो रात को बहुत सारे रहते हैं, जिनको आप कुत्ता कहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अब वो रात भर शोर मचाते हैं। अच्छा हम भी ढीठ हो गए, आदत सी पड़ी गई है। अब क्या करे आदमी? कब तक जगेगा? रात भर जगे ही पड़े रहो। अरे भौंकते रहो, हम और सो जाते। इसी तरह दुनिया में लोग कुछ कुछ कहते हैं। अब देखिए, आप उसको गलत जगह मत लगा लीजिएगा। क्या हमको काम लेट करके देने की आदत है। ग्राहक ने मांगा हमसे 15 तारीख को ही सामान दे देना, हमारी आदत है हम नहीं देते 15 को, हम तो 18, 20, 25, 30 अगले महीने में देते हैं। उसके लिए कुछ कुछ कहेगा आदमी, वो कहता है कहते रहो, मैं तो 1 महीने बाद ही दूंगा। क्या ये सही है बात? है ना? तो ये भी हमको समझदारी होनी चाहिए कि लोग अगर हमारे लिए कुछ सही कह रहे हैं तो उसको सुधारो, टाइम पर काम देने की आदत डालो, आपका काम बढ़ेगा। आप काम को लेट करोगे, वो और ढूंढेगा कोई मैन्युफैक्चरर के भाई कोई और हमको टाइम पे काम करके दे दे, वो आपको छोड़ देगा। कोई सगा थोड़ी है किसी का। टाइम पर काम देने की आदत डालो, उसमें मेहनत लगती है थोड़ा, और तारीख ही थोड़ा सा लेट दो, नहीं वो मांगते हैं जल्दी, तो कोशिश करो कुछ मध्यम मार्ग ऐसा बिठाओ कि आपका काम चले। खैर, तो अब ये है कि लोग कुछ कुछ कहते हैं, अगर वो सही कहते हैं तो सुधारें हम अपने को, और अगर वो ऐसी बात बोल रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो सिर्फ हमसे चिढ़ रहे हैं, तो फिर बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको बढ़ना है तो बढ़ना है। फिर जो लोग दुनिया में सफल होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होती है, और उस एक में 20 खूबियाँ समाई हुई हैं। उनके अंदर इंटेग्रिटी होती है। इंटेग्रिटी क्या होती है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। ईमानदार होना और दृढ़ नैतिकता। नैतिकता, नीति, अर्थात सब कुछ उसके अंदर अच्छाइयाँ होना। तो इंटेग्रिटी का अर्थ जो डिक्शनरी में है उसके हिसाब से हिंदी में करेंगे तो ईमानदारी,
दृढ़ नैतिकता यानी मॉरल प्रिंसिपल्स, सत्यनिष्ठा, अखंडता, नॉन करप्शन यानी बेईमानी का ना होना, साउंडनेस यानी अच्छी मानसिक स्थिति, ये सब इंटेग्रिटी में आते हैं। ईमानदारी, दृढ़ नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सत्य पर चलना। एक बार क्या हुआ, सैमसंग कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, उनका एक नंबर जो भी नंबर था, उसमें क्या हुआ, जो बैटरी डाली गई, जहाँ से ली गई वो बैटरी, हर नंबर में अलग प्रकार की बैटरी आ जाती है, अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी कभी एक सी भी हो जाती है। तो वो जो बैटरी कहीं से ली गई और डाली गई, वो बैटरी चार्ज करते करते जब हैवी चार्ज हो जाती थी तो फट जाया करती थी। कुछ फ़ोन दुनिया में फट गए उनके, जिसकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। कंपनी ने उस नंबर के सारे फ़ोन वापस ले लिए और उनको लाखों क्या करोड़ों रुपए का नुकसान गया। उन्होंने नुकसान सहना स्वीकार किया, अपना नाम खराब करना नहीं। क्योंकि अगर मोबाइल फट करके किसी के चोट आ गई, किसी का माथे पे कट गया, किसी का गाल कट गया, किसी का गर्दन पे कट गया, तो वो फटता था फ़ोन तो आके ज़ोर से लगता था, तो ये इसका परिणाम क्या होता, उस कंपनी का फ़ोन कोई नहीं खरीदता। तो इन लोगों के अंदर सत्यनिष्ठा होती है, सच पर चलना है, सही रास्ते चलना है, गलत रास्ते नहीं चलना। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेगा, ये होता है बेईमान लोगों का सिद्धांत। और कुछ भी करेगा में वो डूब जाते हैं बाद में, उनके नाम नहीं रहते ना, लोगों को पता नहीं चलता उनका क्या हुआ। वो एक बेईमान आदमी था, वो कांगया ढूंढो मिलता नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि बेईमान आदमी का होता क्या है। अगर उसकी सच्चाई छप जाए तो फिर लोग शायद बेईमानी छोड़ दें, लेकिन अब दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है, सब तरह के लोग होते हैं। खैर, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट और अनडिवाइडेड, डूइंग द राइट थिंग इन अ रिलायबल वे, इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट दैट वी एडमायर। हम में से हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि जिस व्यक्ति को भी हम काम दें या काम पर रखें, वो ईमानदार हो, वफादार हो, विश्वसनीय हो। हम चाहेंगे अपने लिए, और दूसरों को हम किस तरह से प्रस्तुत होना चाहते हैं, एक बेईमान के रूप में नहीं, लेकिन जब बेईमानी करते हैं तो उसको कैसा लगता होगा, पता तो चल ही जाता होगा उसको बेईमानी हुई है। अब उसको बाद में लोग गलती कहते रहते हैं, गलती हो गई, पर वो समझ जाता है सामने वाला कि इन्होंने गड़बड़ करी। एक तो वाकई में गलती हो जाती है कभी, वो उसको भी समझ में आता है सामने वाले को कि इनसे गलती हो गई। तो एक पूर्णता इनके अंदर में होती है, इंटेग्रिटी जिनमें होती है उनके अंदर एक पूर्णता भी होती है, पूरा विश्वास होता है, पूरा कायदे से चलते हैं, अनडिवाइडेड। ये लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं होती इनकी कि फूट डाल दो और राज करो। घर के अंदर जब कोई तीसरा प्रवेश करता है तो दो लोगों के अंदर फूट डाल देता है और राज्य करता है, जैसे अंग्रेजों ने किया भारत पर। नहीं, आज की जो पॉलिसी है, हर अच्छी कंपनी की एक पॉलिसी होती है, यूनाइट एंड रूल, सबको एक करो और सब मिलकर काम करो, कंपनी तरक्की करती जाती है। तो एक पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है, ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है, सत्यनिष्ठा, सच पर चलना। तकलीफ़ें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो तो हर एक को आती हैं, बेईमान को भी आती हैं, ऐसा थोड़ी बेईमान को दिक्कतें नहीं आती, खूब आती हैं। बेईमान का ऐसे ही निकल जाता है, भगवान के राज्य में सब सही है, खूब दिक्कतें आती हैं उसको, खूब परेशानी आती हैं, पर मानता नहीं, वो लगा रहता है बेईमानी करने में, उसका पता नहीं चलता हमको। तो सच पर चलना, दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाना, दूसरों का फ़ायदा कराने का सोचना, इंटेग्रिटी में आता है दूसरों का फ़ायदा कराना। एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, हमें क्या मिलेगा? हम दूसरों का फ़ायदा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप करके देखो, दूसरों का फ़ायदा करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा आपको क्या मिलेगा। क्या सोच रहे हो आप?
आप दूसरे का जब फ़ायदा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। उसकी नज़रों में जब आप एक बार चढ़ गए तो बस फिर देखो। आज हम गुरु को इतना क्यों हम मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना हमको गुरु अच्छे लगते हैं, क्यों? वो हर समय हमारे फ़ायदे की सोचते हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। अगर वो डांटते भी हैं तो हमारे हित के लिए, समझ में आए तो। कोई समझ में नहीं आता तो बुरा मान जाता है। अरे बेवकूफ़ी है बुरा मानना। गुरु तो हर समय हमारा भला चाहते हैं, हर बात में हमारा भला चाहते हैं। और कभी तो कुछ कहा ही जाता है, अपनों से ही तो कहता है कोई, दूसरों से, बेगानों से थोड़ी कहता है कोई कुछ। सड़क पर चलने वाले से कुछ कहते हो आप? कुछ नहीं कहते, जाए यार अपने रास्ते। जो अपना होता है, घर में होता है, उसी से तो कहते हो आप। तो गुरु को के इतना भी अधिकार नहीं होता कि वो हमसे कुछ कह सकें। वो हमारा भला चाहते हैं। तो दूसरों का फ़ायदा मत उठाओ, दूसरों का फ़ायदा करने की सोचो। आपका फ़ायदा अपने आप होगा। जनरेटिंग ट्रस्ट, दूसरों में विश्वास जगाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ाओ। मैं कर सकता हूँ। अब बच्चे लोग बैठे हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, तुम कर सकते हो या तुम नहीं कर सकते हो। तो क्या आपको क्या अच्छा लग रहा है सुनने में? कर सकते हैं, है ना? तो बात को बिठाओ दिमाग में। हो सकता है कभी ऐसा लगे कि तुम नहीं कर पाए, ध्यान मत देना, फिर कोशिश करना। और समय आएगा जब तुम हर चीज़ कर पाओगे। एक बार दिमाग में बात बैठ गई कि मैं हर अच्छा काम कर सकता हूँ, अच्छा काम, हाँ, बुरा काम नहीं करना, मैं हर अच्छा काम कर सकता हूँ। पैसा कमाना एक अच्छा काम है। क्यों? उस पैसे से हम बहुतों का भला कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। तो पैसा जरूर कमाना, और लाखों कमाना और करोड़ों कमाना, ठीक है? क्योंकि उससे तुम और अच्छे काम करोगे, कितनों का भला होगा, कितनों को फ़ायदा पहुंचाओगे। फिर इंटेग्रिटी में एक और बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लेना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कहते हैं, लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकें, मैं उनका काम समय पर करके दे सकूं और अच्छा काम करके दे सकूं। ये विश्वास उनका मेरे ऊपर एक बार जम गया, उसके बाद तो फिर बढ़िया ही बढ़िया है। इसको कहते हैं टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उत्तरदायित्व लो कि आप अच्छा काम करके दोगे और समय पर दोगे। हमेशा बच्चों में एक आदत डालिए कि बेटा समय पर काम करो, अच्छा काम करो, उसमें अपने काम में ईमानदारी लाओ। सच बोलना, आप सब कहते ही होंगे बच्चों को सच बोला करो, फिर भी बच्चे झूठ बोल जाते हैं कभी कभी। उसके दो कारण होते हैं। एक तो डर के कारण झूठ बोल जाते हैं, डर के कारण। दूसरा, झूठ बोल जाते हैं उन्होंने हमें झूठ बोलते हुए देखा है। देखिए, इस पर मैंने आपको एक बार एक घटना सुनाई थी। एक पार्क में एक पिता जा रहे थे, उनके साथ दो बच्चे थे। एक बच्चा 15 साल का था, एक बच्चा 11 साल का था। लिखा हुआ था पार्क के बाहर कि 10 साल से कम के बच्चे फ्री अलाउड हैं, टिकट नहीं लगेगी। पिता ने कहा 2 टिकट दे दीजिए, मेरी और मेरे बड़े लड़के की। छोटा लड़का मेरा 10 साल से कम है। छोटा लड़का बोलता है, पापा मैं तो 11 का हो गया अब। पिता कहता है, चुप, इनको थोड़ी मालूम है तू 11 का हो गया। तो टिकट वाला देखकर कहता है, हाँ बेटा आप 10 से कम के ही लग रहे हो, पिताजी को 2 टिकट ही लेने दो, लेकिन आपको मालूम है ना कि आप 11 साल के हो। तो बेटा कहता है, हाँ जी। तो टिकट वाला कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री अलाउ करता हूँ, ठीक। पिता अपनी नज़रों में गिर गया। बच्चे को क्या सिखा रहा था वो? झूठ बोलना। और टिकट कलेक्टर ने भी कोई वो नहीं किया, हंगामा नहीं किया। चुपचाप बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया कि बेटा तुम सच हो और तुम 11 के ही हो, मैं तुम्हें फ्री अलाउ कर रहा हूँ। कहानी साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गवर्नमेंट आक्षेप नहीं करने वाली किसी बात पर।
भाई टिकट पर जो बैठा है वो उत्तरदायी है इस बात का कि सब काम सही हो। वो कर रहा है क्योंकि उसने कुछ देखा है, वो मानवता जगाना चाहता है। बच्चे के मन में डाल दिया कि तुम सही हो। पिता ने क्या डाला? झूठ बोलो। और बच्चा जब उससे झूठ बोलता है पिता से, तो क्या कहता है? झूठ बोलता है मेरे से, झूठ बोलता है मेरे से। और तू क्या करता है? तू कितना झूठ बोलता है? वो झूठ बोलता है मेरे से, झूठ बोलता है मेरे से। तेरी ये हिम्मत, देखो हिम्मत बता रहा है। अरे उसके अंदर तो हिम्मत आई गई तुमको झूठ बोलते हुए देखकर। तुम बोल रहे हो कुछ और, कर रहे हो कुछ और। इंटेग्रिटी में ये खास बात होती है कि वो जो बोलते हैं वो अंदर से वैसे ही होते हैं, उनके अंदर बाहर सच्चाई होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल आपके जैसा मैं आम इंसान हूँ, मैं कह रहा हूँ, क्या कहोगे बताओ? बहुतों के आ रहा होगा हाँ सही है, सही है। कुछ क्या आ रहा होगा? नहीं नहीं, आप इतनी अच्छी बातें बताते हैं, आप तो गुरुजी ने आपको बिठाया है यहाँ पर, तो आप इस पद पे बैठे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप आम इंसान हो। बताइए, है ना? कुछ ऐसे लग रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप आम इंसान हैं। आप अच्छी अच्छी बातें बताते हो, गुरुजी ने आपको बिठाया है यहाँ इस पद पर, तो ऐसा तो नहीं है कि आप आम इंसान हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी ये है कि जो मैं फील करता हूँ वो मैं कहता हूँ। मैं फील करता हूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अब आप कुछ भी कहते रहो, आप कुछ भी कहते रहो, आप फ्री हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सत्यनिष्ठ बात यह है कि मैं एक आम इंसान हूँ। बस कृपा मेरे ऊपर ये है कि गुरुजी ने मुझे यहाँ बिठाकर आदेश किया है कि तुम सत्संग करो। बस इतनी बात है। जो सच्चाई है वो ये है। आप बताओ इसमें क्या फरेब लग रहा है आपको? क्या गड़बड़ लग रही है इसमें? इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी। ये जो शब्द है उसका अर्थ आपको साफ उदाहरण से समझ में आएगा। बोलते रहो कुछ भी, बड़ी बड़ी बातें करते रहो, कुछ नहीं समझ में आता। भाई हम जैसे हैं वैसे हैं। आपने कभी जीवन में गलती नहीं करी? कोई है ऐसा जिसने कभी गलती ना करी हो? ये इंटेग्रिटी है कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मैं फील करता हूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ, तो इंसान हूँ, आम इंसान हूँ। क्या बात है इसमें? इंटेग्रिटी है, ये सच्चाई है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।